हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ न्यू टेक्निकल पे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज बस ऐसे ही मन में आ गया कि हाँ, ये इस वीडियो में जो भी मैं बातें करूँगा ये मेरे अपने विचार हैं, पर्सनल विचार हैं। किसी चीज़ को दोष देना या ब्लेम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। न ही सरकार के किसी निर्णय के ऊपर उंगली उठाना है, क्योंकि सरकार ने अपना परिस्थिति माहौल देख के, क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहा था कोरोना का समय, उनका निर्णय गलत नहीं हो सकता। लॉकडाउन लगाना 2020 में 3 साल पहले की बात है दोस्तों। 2020 आप भी याद करिएगा, उस समय जब लॉकडाउन पहली बार लगा था और कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा था, अपने देश में भी आया। यहाँ की भी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। अचानक पूरा देश एकदम रुक गया और उसके बाद से दोस्तों आज 3 साल हो गए। 2020 से 2023 तक जो भी निर्णय लिया, कानून लिया, लोगों के हित के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए लिया। लेकिन दोस्तों, ये लॉकडाउन कम से कम, यहाँ तक मेरा अनुमान है, 50% लोगों को बिल्कुल परेशान कर गया। मिलने के बाद पहला हुआ लॉकडाउन, फिर दूसरा हुआ और इसमें बहुत कुछ तहस नहस कर दिया इसने। और धीरे धीरे आज भी स्थिति लोगों की संभल नहीं रही। उस समय किसी तरह कुछ चलाया गया काम, और ये ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, ऐसे हालात हो चुके हैं कि ये एक ऐसा दर्द हो चुका है, कह सकते हैं कि जो कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, ये हालत हो चुके हैं। जो झेल रहे होंगे दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप झेल रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपने कहा किसी से, अगर उसको परेशानी नहीं तो वो तड़ाक से यही बोल देगा कि अगर मर जाते तो, अगर सरकार न लगाती तो मर जाते लोग। ठीक है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा कि हाँ सरकार ने गलत किया, लेकिन उसका नुकसान तो झेल रहे हैं लोग। जो झेल रहे हैं वो जानते हैं। और उस समय जो 2-3 साल बिताने के लिए लॉकडाउन में लोग कितनी भगदड़ हुई, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, या महानगरों में आप हैं। हमारे बहुत व्यूअर लखनऊ के भी हैं। मैंने एनालिसिस में देखा था एक दिन, काफ़ी व्यूअर लखनऊ, तो महानगरों के भी कितना पलायन हुआ, लोगों की नौकरी गई, बिजनेस छूटे, जॉब बहुत सारी गई। आज भी लोगों को जॉब नहीं मिली, जो उस समय जहाँ जहाँ कर रहे थे सबको नहीं मिल पाई वापस। कुछ अपने गांव में वापस चले गए, वहीं रह रहे हैं। कितने लोगों की वापसी ही नहीं हुई, आज भी उनको जॉब नहीं मिली है, हो सकता है बेरोजगार हों वो। और कितने बिजनेस आज भी मंदी के दौर पर गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं 40 से 50% लोगों की इनकम डिस्टर्ब हुई एकदम से। अब उसमें से बहुत से लोगों ने, अब वो आंकड़ा हमारे पास नहीं है क्योंकि हम कोई सर्वे तो सटीक कर नहीं सकते इसका, न डाटा है हमारे पास। लेकिन इधर उस समय के खर्चे पूरे करने के लिए जिसके पास भी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी थी, फैमिली वाला जो भी आदमी था, उसने कहाँ से मैनेज किया होगा ये वही जानता है। क्योंकि जैसे हम अपने बारे में जानते हैं, वैसे अगला भी, जिन लोगों ने उस समय कहाँ से पैसों की व्यवस्था की होगी, क्योंकि इनकम तो उनकी बंद हो गई थी पहले लॉकडाउन में भी, और उन्होंने व्यवस्था किया होगा, किसी से मांगा होगा, अपने रिश्तेदारों से, या फिर नहीं लिया उस समय, किसी तरह जो बचत रही होगी उससे काम चलाया पहले लॉकडाउन। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे वो पैसा भी उनके पास, जिनके पास था, वो भी 6 महीने साल भर में वो भी ख़त्म हो गया। तब तक फिर दूसरा लॉकडाउन लगा, फिर लोगों की कमर टूटी, लोग फिर भगे, फिर उसके बाद नौकरियां डिस्टर्ब हुई। तो इन सब से आदमी की आर्थिक हालत खराब होती गई। खर्चे उसके वही थे। जो भी फैमिली वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं। स्कूलों
जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूलों में या कोचिंग सेंटर में या कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे थे, इन संस्थाओं ने, इन स्कूलों ने 1 रुपए नहीं छोड़ा, पूरा पैसा एक एक वसूला। क्या छूट मिली आपको? ना आपका बिजली बिल बंद हो गया होगा, ना पानी का बिल बंद हुआ होगा, ना मोबाइल का बिल बंद हुआ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि हाँ कहीं छूट मिल गई थी। और इनकम आपकी जीरो या थोड़ा बहुत मिल किसी ने कमा लिया होगा, लेकिन खर्चे तो वही चल रहे थे, खर्चे तो कम नहीं थे। तो आदमी करता क्या ना करता, जो उसके समझ में आया उस समय किया। आदमी ने लोन लिया, किसी ने साहूकार से लिया होगा, ब्याज वाले से लिया होगा, आदमी चलाया इस उम्मीद से कि हाँ चलो आगे ठीक हो जाएगा, निपटा देंगे। लेकिन एक के बाद लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, फिर प्राइवेट सेक्टर की कहानी आप जानते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे सरकारी, जिनको बराबर पैसा मिलता रहा लॉकडाउन के बाद भी, उनके ऊपर तो सेहत पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसलिए वो तो मना ही रहे होंगे कि हाँ लॉकडाउन लगा रहे हमेशा, न जाना पड़े ड्यूटी पे, पैसा तो मिलेगा ही। लेकिन जो झेल रहे हैं दोस्तों, आज भी धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जा रहा, 3 साल हो गया, उसकी तकलीफ परेशानी बढ़ती जा रही, क्योंकि खुलने के बाद भी दोस्तों जिसकी जो इनकम थी उससे कम ही हो गई। बढ़ना बहुत मुश्किल है किसी का, ऊपर से महंगाई की मार ने मारा। और मान लिया पाँच, किसी की कोई भी इनकम हो सकती है 5,000, किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000 रही होगी, उस हिसाब से उसके खर्चे भी थे। और बीच में जब उसके इनकम बंद हुई तो उसने ले लिया लोन कहीं से कर्जा। अब जब खुला तो इनकम तो वही है उसकी, 5,000, 10,000 वाले, 15,000 वाले उतने ही, ऊपर से महंगाई, हर चीज़ महंगी हो गई थी बीच में। इधर कुछ अब तो सही हुआ नहीं, कितना हर चीज़ का, राशन का, हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो कमाई वही, और घर के खर्चे भी चलाने हैं उसमें से, और प्लस पुराना जो लिया है उसकी ईएमआई भी देनी है। यहीं से डिसबैलेंस होना शुरू हुआ, क्योंकि उसी में वो ऐसे पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी उसमें किसी तरह वो जीवन यापन हर आदमी कर रहा था, खर्चे चला रहा था, कोई बचा नहीं पा रहा था कि हाँ लाखों रुपए किसी ने बचा लिए हों। जिसने बचा लिए होंगे उसको फिर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और लोन उसी ने लिया होगा जिसके पास पैसा नहीं रहा होगा। तो अब उसी कमाई में, उतने ही वेतन में उससे कम ही हो गया पैसा, उसका सैलरी कम हो गई। अब उसी में उसका खर्चा बढ़ गया, महंगाई ने खर्चा बढ़ा दिया, प्लस अब ईएमआई शुरू हो गई। अब बजट गड़बड़ा, और कोई चीज़ गड़बड़ होती है दोस्तों तो एकदम से अचानक नहीं गड़बड़ होती, इसलिए पहले लॉकडाउन से ही लोगों की स्थिति नहीं गड़बड़ हुई। वो महसूस, वो आगे जाके धीरे धीरे जाके जब समय और गुजरा, फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, तब धीरे धीरे स्थिति लोगों की गड़बड़ दिखने लगा बाहर, लोग महसूस करने लगे। उस समय वही हुई कि हाँ कहीं से व्यवस्था करके काम चला लिया, आगे निपटा देंगे। लेकिन वही वो गलतियाँ फिर उसकी ईएमआई भरने के चक्कर में, क्योंकि ये कंपनियां एनबीएफसी हो गई या बैंक हो गए, इनको तो अपने पैसे से मतलब है। दुनिया में लॉकडाउन में जाए, बीमारी फैल जाए, कोरोना हो जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। ये अपना ब्याज भी ठोकेंगे और हरेसमेंट भी करेंगे, सब कुछ ले रहे हैं, पेनाल्टी भी ले रहे हैं, ब्याज भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हरेसमेंट बराबर करेंगे, धमकियां देंगे, नोटिस धमकी देंगे। अरे जब सब कुछ ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, जितना समय लेट होगा उतना का ब्याज लोगे, पेनाल्टी लोगे, तो भी हरेसमेंट क्यों कर रहे हो? आदमी को समय दे दो। फिलहाल हम लोग तो उस पर आ रहे थे। तो दोस्तों मेरे विचार से इस लॉकडाउन ने बहुत से लोगों की हालत ख़राब कर दी है, और धीरे धीरे लोग घुट रहे हैं इसी में कि आज उनकी पोजीशन ये हो गई कि अपना घर चलाएं या कर्जा चुकाएं। बहुत से लोगों की यह हालत हो गई कि उनकी पूरी सैलरी आती है, पूरी ईएमआई में चली जाती है, वो भी कम पड़ती है। बहुत से लोगों की ये हालत हो चुकी है दोस्तों, और उतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। लेकिन मैं किसी सरकार की नहीं बुराई करना चाहता, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी बड़े लेवल पे जो अच्छा मजबूत है, अमीर हैं लोग, वो ये मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उनको कोई परेशानी हुई नहीं तो वो मानेंगे क्यों? उनका वेतन आता रहा, उनका बिजनेस चलता रहा, उन्होंने अपने वर्करों को पैसा मार लिया, स्कूल वालों ने टीचरों को पैसा कम कर दिया, लेकिन फिर चवन्नी नहीं छोड़ी।
तो दोस्तों उनको नहीं, जिसको दर्द होगा वही जानेगा। तो सच्चाई तो यही है दोस्तों, तकलीफ जिसको हुई है वो समझेगा कि हाँ इस लॉकडाउन ने किया क्या, और उसका असर धीरे धीरे पूरी मार्केट पे आ रहा है। क्योंकि अगर 50%, 40-50% लोगों को भी इनकम डिस्टर्ब हुई है, आर्थिक हालात उनके अच्छे नहीं हैं, तो जब उनके पास पैसा नहीं है तो मार्केट में खरीदारी क्या करेंगे। तो मार्केट में पैसा जाना कम हो रहा धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, वो दिखना शुरू हो गई हैं। और 2020 के बाद से 3 साल में अगर आप होंगे इस हालात में, आप फंसे होंगे लोन के जाल में, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस यही सब बातें आपके साथ करनी थी, कुछ जानकारी देनी थी कि हाँ अगर आप जाल में फंस चुके हैं तो अपने आप को दोष मत दीजिए, कोशिश करते रहिए, और बाकी समय पर ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। हिम्मत मत हारिएगा कि हाँ हम दोषी हैं, आप अपने आप को दोष मत दीजिएगा। ये ऐसा है, 2020 के बाद से ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हर आदमी, बहुत सा आदमी परेशान है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी बातें पसंद आई हों, अगर सहमत हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।